जब शिव ने एक साधु को दिया अमरत्व का वरदान, कर्म की शक्ति की सच्ची कथा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं वचन देता हूँ महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में जरूर आएगा। क्योंकि आज की ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये उस साधु की कहानी है जिसने अपने कर्म और भक्ति से खुद भगवान शिव को प्रकट कर दिया। हजारों साल पहले हिमालय की एक गुफा में एक साधु तपस्या कर रहा था। बर्फ के बीच बिना वस्त्र बिना अन्न बस ओम नमः शिवाय दिन रात। सूर्य चंद्र ऋतुएं बदलती रही लेकिन साधु की साधना अटूट रही। न शरीर की चिंता न मृत्यु का भय, बस एक ही लक्ष्य, महादेव का साक्षात्कार। पास के गांव में लोग कहते थे वो साधु पागल है, कौन इतने वर्षों तक भगवान को पुकारता रहेगा। लेकिन कुछ कहते वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, शिव का अंश है। किसी को नहीं पता था उसकी तपस्या अब सृष्टि को हिला देने वाली थी। एक बूढ़ा व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहता उसमें कोई रहस्य है। एक रात जब पूरी हिमालय शांत था, गुफा के द्वार पर एक चमक दिखाई दी। हवा थम गई और चारों ओर गूंज उठा, हर हर महादेव। साधु ने आंखें खोली, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। महादेव बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहाँ बुलाया है, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। साधु बोला, प्रभु अगर कुछ देना ही है तो ऐसा वरदान दे कि जब तक कोई आपका नाम ले मैं उसकी भक्ति में जीवित रहूं। महादेव बोले, वत्स, वरदान देने से पहले परीक्षा होती है, क्या तुम तैयार हो। साधु बोला, प्रभु अगर मेरी शक्ति सच्ची है तो कोई भी परीक्षा स्वीकार है। शिव मुस्कुराए और गुफा में अग्नि प्रकट हुई। चारों ओर जलती लपेटे लेकिन साधु शांत रहा, आंखें बंद, होठ पर ओम नमः शिवाय। शरीर जलता रहा पर भक्ति अडिग रही। साधु के चारों ओर आग, उसकी छाया शिवलिंग के आकार में। अगली बार शिव ने माया को भेजा। एक सुंदर स्त्री आई, बोली, साधु तुम्हारी तपस्या सफल है, आओ सुख भोगो। साधु मुस्कुराया, मुझे सुख नहीं शिव चाहिए। स्त्री धुएं में विलीन हो गई। माया हार गई। माया से जिसने जीत ली वो संसार से मुक्त हो गया। अब महादेव ने अंतिम परीक्षा ली। एक वृद्धा व्यक्ति ठंड से कांपता हुआ साधु के पास गिर पड़ा। साधु ध्यान में था पर उसकी करुणा जागी। उसने अपना वस्त्र उतारकर उसे ओढ़ा दिया और भोजन दे दिया। तभी शिव भी फिर प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, यही सच्ची भक्ति है, जब ध्यान में भी करुणा जीवित हो। शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारे कर्म, भक्ति और दया ने तुम्हें पूर्ण बना दिया। अब तुम अमर हो जाओगे। जब तक कोई ओम नमः शिवाय बोलेगा तुम्हारी आत्मा उसमें गूंजेगी। कहते हैं आज भी उस गुफा में जब कोई सच्चे मन से जप करता है, हवा में वही आवाज़ गूंजती है, ओम नमः शिवाय। लोग कहते हैं साधु आज भी वहाँ है, रूप में नहीं लेकिन नाम में जीवित। कर्म वो नहीं जो हमें प्रसिद्ध करे, कर्म वो है जो किसी और की पीड़ा मिटाए। महादेव कहते हैं भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा न हो, और वही करुणा अमरत्व का मार्ग है। याद रखो, महादेव कर्म से मिलते हैं, शब्दों से नहीं। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है वही उनका सच्चा भक्त है। एक साधु की कथा हमें सिखाती है भक्ति का अर्थ मंदिर नहीं, मानवता। अगर आपने इस वीडियो को श्रद्धा से देखा है तो मान लीजिए महादेव ने भी आपको आज देखा है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कथा पसंद आई इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक महादेव का संदेश पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई कथा नई ऊर्जा के साथ।